दोस्तों, कांग्रेस के लोगों का दावा है कि नोबेल शांति पुरस्कार जो कि इस बार वेनेजुएला की विपक्ष की जो नेता है उसको संविधान की रक्षा के लिए मारिया कोरिना माचोडो को दिया गया है, वो कह रहे हैं कि अगली बार राहुल गांधी को यह नोबेल शांति पुरस्कार मिलेगा, क्योंकि राहुल गांधी भारत में संविधान की रक्षा के लिए इसी तरह का काम कर रहे हैं जैसा मारिया कोरिना ने किया। अब राहुल गांधी के नोबेल शांति पुरस्कार के मिलने के दावे के बाद भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक्स पर वो जो सुरेंद्र राजपूत ने पोस्ट किया उसको टैग करते हुए लिखा और राहुल गांधी के गुण गिनवा दिए। उन्होंने कहा कि हाँ, राहुल गांधी ने बड़े शांति के लिए काम किए हैं और उन्होंने जो उस पर जवाब दिया वो उसके साथ साथ देश के अंदर भी प्रतिक्रिया आने लगी। पूरे देश से ये प्रतिक्रिया आ रही है कि जो कांग्रेसी ये सपना देख रहे हैं कि राहुल गांधी एक दिन देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा, उस सपना देखते देखते हालात ये हो गए कि राहुल गांधी 99 चुनाव हार चुके। इसी तरह अब ये नोबेल शांति पुरस्कार की जो बात कर रहे हैं वो हकीकत से कितना परे है और राहुल गांधी देश में क्या कर रहा है। एक तरफ संविधान की रक्षा के नाम पर संविधान की कॉपी हाथ में लेकर घूमता है, दूसरी तरफ वो देश में लोगों को बांटने में लगा है, नफरत पैदा कर रहा है, झूठ फैला रहा है। इस तरह के आरोप आम जनता लगा रही है। तो इस मामले में अब मुद्दा गरमाया, लोग अब मजाक बना रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेसियों की मानसिकता देखिए कि कांग्रेसी किस कदर जो है चापलूसी करते हैं और उस चापलूसी में इस तरह की बातें भी कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस में जितनी चापलूसी कोई गांधी परिवार की करेगा उसके आगे बढ़ने के उतने ही चांस हैं। गांधी परिवार के विरुद्ध यदि किसी ने एक भी शब्द बोल दिया वो पार्टी में नहीं रह सकता, ये हकीकत है, भले ही पार्टी का अध्यक्ष कोई भी हो। तो सुरेंद्र राजपूत एक्स पर पोस्ट लिखते हैं और वो लिख रहे हैं इस बार का नोबेल शांति पुरस्कार वेनेजुएला की विपक्ष की नेता को मिला है संविधान की रक्षा करने के लिए। हिंदुस्तान के विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी देश के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो अगला जो पुरस्कार है वो इनको मिलेगा, ऐसा दावा जो है ये कांग्रेसी कर रहे हैं। अब इस पर जो है जो शहजाद पूनावाला है उन्होंने एक्स पर जो पलटवार किया, उन्होंने लिखा अजीब बात है, कांग्रेस राहुल बाबा के लिए नोबेल पुरस्कार मांग रही है। अगर कोई नोबेल पुरस्कार होता तो उसे मिल जाता पाखंड, झूठ, 99 बार चुनाव हारने के लिए, 1975 और 1984 में लोकतंत्र और संविधान की हत्या के लिए। यानी जो शहजाद पूनावाला है वो राहुल गांधी को याद दिलाना चाह रहे हैं, राहुल गांधी के जो ये चापलूस हैं कांग्रेसी, उनको जवाब दिया है कि जो आप बात कर रहे हो ये जो नोबेल शांति पुरस्कार है ये किनको मिलता है। नोबेल शांति पुरस्कार का थोड़ा आपको इतिहास भी बता देता हूं। असल में नोबेल शांति पुरस्कार 5 विभिन्न प्रकार के पुरस्कार हैं जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिकल साइंस, साहित्य या अर्थशास्त्र और शांति, ऐसे 5 पुरस्कार साल में दिए जाते हैं जिन्होंने पिछले साल इन क्षेत्रों में कुछ महान काम किए हों। अल्फ्रेड नोबेल, उन्होंने अपनी संपत्ति इसके लिए छोड़ी थी मरने के पहले और उन्होंने वसीयत की थी कि 5 क्षेत्रों में जो भी कोई साल में अच्छा काम करे ये राशि उनको दी जाए, पुरस्कार इस राशि में से दिया जाए। 1895 की वसीयत के अनुसार ये पुरस्कार दिए जाते हैं। 1896 में अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हो गई, लेकिन पहली बार 1909 में ये पुरस्कार दिया गया। तब से हर बार एक पैनल इसकी चयन प्रक्रिया है कि फिजिक्स में किसने इस साल काम किया, पिछले साल केमिस्ट्री के क्षेत्र में किसी ने कोई ऐसा काम किया हो जिससे देश और दुनिया का भला हुआ हो। इसी तरह मेडिकल साइंस में यदि कोई डॉक्टर बड़े रिसर्च करते हैं या बहुत काम करते हैं तो वर्ल्ड वाइड इसको देखा जाता है, पूरी दुनिया में ऐसे लोगों को सेलेक्ट किया जाता है। और इसी तरह शांति के लिए तो कांग्रेसी जो राहुल गांधी के लिए नोबेल शांति पुरस्कार की बात कर रहे हैं कि साहब लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो वेनेजुएला की मारिया कोरिना को मिला है, ये राहुल गांधी भी यहां यही कर रहे हैं। तो राहुल गांधी क्या कर रहे हैं
ये हालांकि शहजाद पूनावाला ने तो मजाक करते हुए लिखा, लेकिन आपको बताएं कि देश की जनता आजकल बहुत समझ रही है और देश की जनता में सोशल मीडिया पर इस तरह की पोस्ट लिखी जा रही है। आपको बता दूं कि इस मामले को लेकर राकेश नाम के एक एक्सपर्ट यूजर हैं, वो लिखते हैं कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय हिंदुस्तान के विपक्ष के नेता राहुल गांधी के कार्यों को देखकर यह कह चुका है कि सच्चा भारतीय कभी भी ऐसा नहीं बोल सकता जैसा राहुल गांधी ने बोला है। क्या वेनेजुएला की विपक्ष की नेता अपने देश के खिलाफ उसने कभी बोला? कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली, बराबरी कैसे कर रहे हो? ये कांग्रेसियों को आम जनता आईना दिखा रही है और सुप्रीम कोर्ट का ये जो एक आदेश है वो अखबार में छपा, तो उसकी कॉपी जो है राकेश नाम के यूजर ने पोस्ट में साथ लगाई है, जिसमें लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त 1925 को कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को उनकी भारत चीन सीमा विवाद पर की गई टिप्पणी को लेकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा, अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसी बात कभी नहीं करते। आपको ध्यान होगा राहुल गांधी ने बार बार यह कहा था कि चीन की सेना हमारे क्षेत्र में घुस गई है, चीन की सेना ने भारत की जमीन पे कब्जा कर लिया है, चीन की सेना ने भारत के अंदर गांव बसा लिए हैं। उसको लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट में जब इसको यह फटकार इसलिए लगी क्योंकि हमारे देश के रक्षा मंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के सेना के अध्यक्ष, अगर वो ये कह रहे हैं कि 1 भी इंच भूमि भारत की, ये 62 के बाद, 62 में जब युद्ध हुआ था तब कब्जाई गई थी, लेकिन उसके बाद 1 इंच भी भूमि भारत की चीन ने नहीं कब्जाई है। चीन अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में गांव बनाए, सड़क बनाए, उससे लेना देना नहीं है। लेकिन राहुल गांधी झूठ फैलाकर देश की सेना का मनोबल डाउन करने की बात कर रहे हैं। इसीलिए पूर्व सैनिक ने यह केस किया था और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फटकार लगाई थी। और उसमें आपको बता दें कि इस मामले में मानहानि का मामला जस्टिस दीपांकर दत्ता की ओर से यह टिप्पणी की गई थी, जिसमें राहुल गांधी 2022 की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये उन्होंने बयान दिया था। और वो जो है 20 सैनिक गलवान घाटी में मारे गए थे। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों की पिटाई की, इस तरह की बातें कर रहे थे। तो राहुल गांधी को ये नोबेल शांति पुरस्कार मिलता देखना कांग्रेसी जो चाह रहे हैं, उनसे मेरा सवाल है कि भैया ये जो आप कह रहे हो कि संविधान की रक्षा, क्या संविधान की ये रक्षा है कि जाति के आधार पर आप देश के लोगों को आपस में लड़ाओ? राहुल गांधी और कांग्रेस लगातार देश में जातिगत गणना की बात कर रहे हैं और आप देखिए कि वो जो है जाति में क्या कर रहा है। ओबीसी कितने हैं इस देश में? आईएएस, पुलिस में कितने आईएएस ओबीसी हैं? मतलब आप ब्राह्मणों को ये फील करा रहे हो कि कांग्रेस ब्राह्मण के साथ नहीं है। मैं ब्राह्मण परिवार से हूं, तो क्या राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष अगर है और संविधान की रक्षा की बात करता है, तो संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जितना अधिकार एक दलित को दिया है, जितना ओबीसी को दिया है, उतना तो मुझे भी दिया है। और वो नाम ही रखा गया है उसका संविधान, जो सम यानी बराबर का अधिकार देता हो सब नागरिकों को, देश के लोगों पर बराबरी के आधार पर इंप्लीमेंट होता हो देश का कानून। लेकिन राहुल गांधी हमेशा ब्राह्मणों का अपमान करते हैं, वो वीर सावरकर का अपमान करते हैं, वो कभी किसी एक मुस्लिम लीडर के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते। क्यों? क्या उन्हें जो वोट है वो ब्राह्मण नहीं देते? क्या उनकी पार्टी में ब्राह्मण नहीं है? तो ब्राह्मणों के खिलाफ इतनी नफरत क्यों उगलता है? ओबीसी ओबीसी ओबीसी, एससी एसटी ओबीसी, आदिवासी, यही इनके मुंह पे नाम पे रहता है। ब्राह्मण कभी नाम पे मैंने तो देखा नहीं। राहुल गांधी कहते हैं मंदिर में लोग लड़कियां छेड़ने जाते हैं, तो इसका मतलब मंदिरों में जाने वालों पर वो टिप्पणी करके पूरे हिंदू समाज और सनातन के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी करके लोगों को भड़का रहे हैं। राहुल गांधी ही है जिसने सीए के नाम पर लोगों को झूठ बोलकर भड़काया। किस मुसलमान को भारत में नागरिकता समाप्त की जा रही थी? उत्तर है नहीं। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस ने पूरी ने झूठ फैलाया कि अगर सीए लागू हो गया तो आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। ये झूठ फैलाकर राहुल गांधी देश में शांति स्थापित करना चाह रहे थे या अशांति? कृषि बिल आए,
3 कृषि बिल आए, उस पर भी राहुल गांधी ने झूठ फैलाया कि ये 3 कृषि बिल अडानी अंबानी के लिए आए हैं, किसानों की जमीन मोदी अडानी अंबानी को दे देंगे। तो क्या राहुल गांधी किसानों में ये झूठ नहीं फैला रहे थे? क्या 3 कृषि बिल अडानी अंबानी को जमीन देने के लिए आए थे? उत्तर है नहीं। तो राहुल गांधी किसानों को सड़कों पे उतार कर शांति स्थापित करना चाह रहे थे या देश में अशांति फैलाना चाहते थे? राहुल गांधी को यदि कोई पुरस्कार भारत के अंदर और दुनिया के अंदर कोई दे सकता है एज नेता प्रतिपक्ष, तो अशांति फैलाने के लिए अगर किसी नेता को सेलेक्ट किया जाए कि भारत में और दुनिया में, पूरी दुनिया का दावा मैं कर रहा हूं, पूरी दुनिया में कौन नेता ऐसा है जो अपने ही देश की बुराई पूरे दुनिया में करता हुआ घूमता है, वो है राहुल गांधी। कोई दुनिया का ऐसा नेता नहीं है जो अपने देश के संविधान की, अपने देश के लोगों की, अपने देश की तरक्की की बुराई करता घूमता हो। तो नफरत फैलाने के लिए, लोगों को आपस में लड़ाने के लिए, झूठ फैलाने के लिए, अपने देश के उद्योगपतियों का बुरा चाहने के लिए, अपने देश के उद्योगपतियों को बदनाम करने के लिए, टारगेट करने के लिए यदि किसी को पुरस्कार मिलेगा, कभी ऐसा कोई पुरस्कार हुआ नेगेटिव पुरस्कार, वो राहुल गांधी को मिल सकता है। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार सपना ही नहीं है। ये राहुल गांधी की चापलूसी में इस तरह की बातें बोल रहे हैं, जिस तरह की भाषा, जिस तरह के एक्स पर पोस्ट डाले जा रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय है? क्या राहुल गांधी को कभी शांति पुरस्कार मिल सकता है जैसा सुरेंद्र राज ने कहा है, राजपूत ने? या आप मेरी बात से सहमत हैं? कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो भी शेयर जरूर करिए ताकि कांग्रेस का सच क्या है जनता को पता लगे। वंदे मातरम।